में डायग्नोसिस किया, बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट। 5 मिनट में बर्बाद हो। नियति के इस आघात में मेरा पूरा जीवन तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। अपने बंडू को महल की वेशभूषा में देखने की इच्छा भी रह गई जगताप। अच्छा, बंडू के उपनयन में आपने उसकी जंगा में मेंढक भरा था? नहीं, वो ऐसा रिवाज है ना, इसलिए। रिवाज तो है, लेकिन उस अनुपात में मेढक मिला नहीं तो भरना रद्द करना पड़ा। अच्छा, हाँ, तो आपने नहीं भरा। चक्कू, हाँ, 10 बज गए, स्नान का समय हो गया। हाँ। पंढरपुर, हाँ? आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? ना, बाजू के घर की लड़की करती है। हाँ, बाजू के घर की लड़की? हाँ, अब पंढरपुर हर रोज स्नान करने का आदि नहीं है, केवल ओकेजनली। बाजू के घर की लड़की बोले तो काले, जवान लड़की। आपने कभी युवती को नहाते हुए सुना है? युवती को नहाते हुए सुनना? काले, देखना नसीब नहीं है, इसीलिए केवल सुनना। हाँ, युवती का स्नान सुनना? हाँ काले, इसमें केवल सुख ही सुख है। वैसे आपकी उम्र क्या है? होगी 35-36। फिर तो आपको भी मजा आएगा। You will enjoy। शांति रखा, कुछ ही क्षण में स्नान शुरू होगा। हाँ। जग्गू, हाँ, रिकॉर्डर लगा कर तैयार हो। हाँ, जाता मैं। रिकॉर्डर क्यों? स्नान के लिए पार्श्व संगीत। काले, आपको ऐसा लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। चला। लेकिन काले, चला स्टूल पर चला। हाँ। लेकिन पंढरपुर तो आ गई, उसने बाथरूम में प्रवेश किया, उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। अब ये गीत क्यों? काले, स्नान से पहले अपने शरीर से कपड़े भी उतारना होगा ना। हाँ, लेकिन ये नाट्य गीत नटवर कृष्ण समान। काले, इस तरह अलग अलग है कि स्नान मत सुनो, उसमें खो जाओ। आप सोचो कि आप स्वयं संगीत नाटक के नट हो या आप स्वयंवर के नट हो। स्वयं नटवर भगवान श्री कृष्ण हो। 36 साल के आपके पौरुष पर फिदा होकर वो सभी जल थल में आप ही को देख रही है। सब कुछ आप ही को समझकर। आपकी युवती वो सुंदर रुक्मिणी स्नान कर रही है। सुंदर कल्पना, क्योंकि कल्पना में ही संभव है काले। हाँ काले, इसलिए सोचिए दोस्त, वो अपने शरीर से वस्त्र भूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर आपसे कहती है, साबुन कहाँ गया? कहाँ गया? क्या हुआ? शॉवर शुरू हो गया। पंढरपुर, ये रुक्मिणी देवी गर्म पानी से नहाती है या ठंडे पानी? मेरी राय में ठंडे पानी। आप अपना सोचिए, ठंडी ठंडा पानी। इस वक्त आंखें नहीं, इसका बड़ा दुख हो रहा है। क्राउनिंग ग्लोरी, कुछ कहा आपने? सूंघिए तो सही, तभी समझ सकेंगे। उसने साबुन लगाना शुरू किया। क्या बात है, मानो मेरे रोम रोम से साबुन की ही खुशबू आ रही। आने दीजिए, आने दीजिए, बस अधीर होकर चिल्लाइए मत। उसने सुन लिया तो कल से स्नान करना छोड़ देगी। क्राउनिंग ग्लोरी,
राधे कृष्ण समान लगा कि नहीं स्नान के बाद? हाँ? जग्गू? हाँ? काले? हाँ। होश में आओ, स्नान खत्म हुआ है? सुनते पल हाथ में आते आते फिसल गए, मानो हाथ में आई चिड़िया फुर्र से उड़ गई। जगताप जी जी। अब वो अपने शरीर पोंछ रही होगी ना? हाँ, पहुंच तो रही होगी। हाँ। लेकिन उसके शरीर पहुंचने की आवाज हम तक सुनाई दे, इतने लंबे हमारे कान तो है नहीं। अपने पास माइक्रोफोन तो है ना? है? अगर ये रुक्मिणी देवी टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो निश्चित रूप से खर-खर की आवाज कैद की जा सकती है। काले जी, सिर्फ खर-खर की ध्वनि से क्या होगा? ये भी सही है। इसे एक महीने की फीस के सारे पैसे वसूल हो गए। इस रुक्मिणी देवी को रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल है, और बिल्कुल सही कहा आपने। इस पंडितपुर को ही देखो, उस महिला की आयु में अगर वर्ष भर में इसने एक बार भी स्नान किया तो गनीमत समझो। और वो महिला 70 की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? ये महिला 70 साल की है। अबे क्या मालूम वो महिला है भी या नहीं, ये भी कौन जानता है। ये क्या कह रहे हैं आप? काले, इस क्लब का केवल एक ही मोटो है, कोई न कोई प्रकार मनोरंजन करना या करवा लेना। अभी इस प्रकार आपका मनोरंजन हुआ या नहीं? हुआ तो बस अगर इस तरह की सुंदर कल्पनाओं से हम लोगों का मनोरंजन हो जाता है तो इसमें हर्जी क्या है। अब बाजू के बाथरूम से हर रोज सुबह 10 बजे स्नान की आवाजें आती है। अब उसमें कौन स्नान कर रहा है ये तो हमें तय करना है। बाजू के बाथरूम में अपने घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे तो सुंदर युवती नहा रही है, ये सोचने में क्या है। लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है, कुत्ते नहाते हैं। काले, हाँ? फिल्मों के गाने सुनता है? बिल्कुल, लगाओ, कोई भी लगाओ, सब सुनता हूँ। मेरे को लगा कि आप केवल नटवर कृष्णा समान सुनता है। नहीं, सब गाने सुनता हूँ, कोई भी लगाइए। सुनिए। पंडितपुर, हाँ आया। हाँ। आप भी आइए ना। हाँ, एंजॉय करिए हमारे साथ। आइए ना। एंजॉय। हाँ, आइए। आइए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, चाय लाया हूँ। मास्टर, चाय। एक ही लेना। हाँ हाँ मास्टर। आले, आपके लिए बिना पत्थर। मेरी डायबिटीज के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको एक ही पुत्र है ना? हाँ? इसी से मालूम हुआ। कुछ समझा नहीं मैं। आपकी शादी को 8 साल हो गए, हाँ? फिर भी एक ही बेटा है। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। काले, चाय लीजिए। काले जी, ज्यादा सोचिए मत, मास्टर इसी प्रकार बोलते हैं। हाँ। आपकी प्रजनन शक्ति बहुत मजबूत है, बेफिक्र रहे। मैं ये कहता है कि अब ये प्रजनन शक्ति किस काम की? आपको
एक बेटा है ना? हाँ। बहुत है। एक बेटे के बाद हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म हो ही जानी चाहिए, कम से कम भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में। क्या बात कही। भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में केवल पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? काले जी, बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल्स लगते हैं और वो भी चार्ज। एक से क्या होगा? पंडितपुर, जबान को लगाम दो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अश्लील और विभत्स बातें ना करें। सॉरी मास्टर। सॉरी मास्टर। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? किसी को क्या अश्लील और विभत्स लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। काले जी, मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। भाई, लैंगिकता तो जीवन का अविभाज्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से होना चाहिए। आप पॉम्पलेट खाते हैं? क्या कहा आपने? आज भोजन के लिए पॉम्पलेट का मेन्यू। अगर आप तला हुआ पॉम्पलेट नहीं खाते हैं तो मैं बताते बड़ा बनाऊंगा। और इस धुआं दूसरी तरफ छोड़िए। और इस घर का गंध बहुत तेज होती है। मैं खाऊंगा, मतलब खाता हूँ पॉम्पलेट। अच्छी बात। कमाल है, धुएं की गंध से सिगरेट का ब्रांड पहचान लिया। काले, हम अंधों के बाकी इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, बोनस के तौर पर।